महाकुंभ को लेकर के रेल मंत्रालय लगातार स्पेशल ट्रेनें भी चला रहा है, व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद रहे, इसके भी बार बार निगरानी रखी जा रही है। लेकिन बावजूद उसके एक हादसा होता है, शनिवार को आधी रात को हादसा होता है और बहुत दुखद हादसा है। लेकिन क्या व्यवस्थाओं को लेकर के हम जो रेलवे स्टेशन पर हमेशा रहते हैं और यात्रियों की मदद भी करते हैं, उनका सामान उठाने में जो भारी सामान होता है, हम बात करें यहाँ पर जो कुली भाई हमारे होते हैं वो यहाँ पर दिन रात रहते हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या व्यवस्थाएं और एक्चुअल में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ था। क्या जब से महाकुंभ के लिए खास ट्रेनें चलाई जा रही हैं, क्या कैसी व्यवस्थाएं आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि आप लोग हमेशा यहाँ रहते हैं? व्यवस्थाएं सारी ठीक थी, लेकिन भीड़ ज़्यादा होने के कारण भीड़ बेकाबू हो गई थी, जिसके भीड़ बेकाबू हो गई। तो क्या कहते हैं जो क्या कहते हैं, क्या क्या हुआ था, क्या कहते हैं, आपको अगर पता हो तो उस वक्त मौजूद हो या जो सुना? अरे एक वो पिताजी उसकी बच्ची को लेके आ रहा था पहले भी, उसकी गोदी में लटका के कि मेरे पास पैसे नहीं है, और वो बच्ची ख़त्म हो गई थी। तो तुरंत हमने कुली भाइयों ने सबने सहयोग किया उसका, और उसको ऑटो या टैक्सी। पिता को आपने पैसे? हाँ, उसके जूत पाँव में चप्पल भी नहीं थी उस टाइम, ना पर्स ना मोबाइल, कुछ नहीं था, पैसा भी नहीं था। हाँ, गायब हो गए। बेटी और पत्नी? हाँ, खत्म हो गई, पत्नी गायब हो गई थी और बेटी को गोदी में मृतक को लेके, और वो रोता बिलखता हुआ आया बाहर, हमको जब पता लगा था। आप लोगों ने मदद की? आपकी मदद, उसकी मदद करने के लिए हम सब कुलियों ने कुछ जैसा सहयोग हुआ उसको ऑटो करवा के और सीधा अस्पताल भेजा। कुली भाइयों का एक अलग से एक रूप निकल के आया है कि जो हादसा हुआ था उसमें मदद भी की। देखिए, बातें करना या अफवाहें फैलाना उससे अच्छा है कि हम जो उस वक्त है उसकी मदद करें, जैसे मदद हो सकती है वो तो करें। कोई वीडियो नहीं बनाई, सब कुलियों ने हमने सहयोग किया जितना हम पे हुआ उतना। प्रशासन ने भी हमारा साथ दिया, उसके साथ कुलियो भाई हम पे बढ़ाने भीड़ भाड़ अंदर जाने से रोकिए, ना ही बाहर अंदर को नहीं जाने दी, और उसकी वो करिए हमने सहयोग किया सर। हाँ बिल्कुल। अंदर और ना हाँ, अंदर से रोकिए, बाहर से रोकिए, हमने अंदर जाने नहीं दिए, अंदर फुल जाम हो गया ये। हाँ। अच्छा, वैसे ये बताइए, और दिन जो व्यवस्थाएं हैं, भीड़ तो बहुत ज्यादा ही है, वो व्यवस्थाएं और दिन कैसी बनी थी? व्यवस्था कल ज्यादा भीड़ आ गई, कल। हाँ, पब्लिक कल बहुत ज्यादा आई थी। तीनों पुल जाम हो चुके थे, इतनी पब्लिक थी, सब जगह पब्लिक ही पब्लिक दिख रही थी उस टाइम। अच्छा, हमने कुछ ये भी देखा है कि जैसे कोई ट्रेन आती है तो कई यात्री ऐसे होते हैं जो लड़के टाइप के कुछ होते हैं जवान, वो हुड़दंग टाइप का या खिड़की से कूद रहे हैं, एकदम ऐसा होता है? हो जाता है। लेकिन मैडम, कल भीड़ की वजह से ही भगदड़ हुई थी, ऐसा नहीं है कि प्रशासन अलर्ट में नहीं था, प्रशासन था, लेकिन इतनी भीड़ को काबू करना, हमने अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी भीड़ देखी है। इतनी भीड़ को तुरंत तो प्रशासन भी काबू नहीं कर सकता। ये तो हमारे कुली भाई यहाँ थे, कम से कम 100-200 कुली थे, इनको थोड़ी सी न्यूज मिली कि 9:30 बजे के आसपास ऐसी घटना हो गई है। अंदर हमारे लोग गए हुए थे सामान को लेकर, वो बाहर आए, बाहर आके उन्होंने बताया तो सारे कुलियों भाइयों ने अपनी जैसी सहायता बनी इस प्रकार से किया। जैसे हमारा वीआईपी गेट है, एक मेन डोर है, मेन वो है गेट, उस पर क्या हाथ से हाथ बांध के पैसेंजरों को मतलब बाहर से भीतर नहीं जाने दिया, और भीतर से लाइन बनाकर उनको निकालते गए प्रशासन के साथ में। व्यवस्था बनाने में आप लोगों ने भी प्रशासन का निभाई थी। हाँ बिल्कुल, अहम भूमिका निभाई थी। प्रशासन भी बहुत अच्छा टैकल कर रहा था, लेकिन हमने, हमारे कुली भाइयों ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। कई बार रेडी पे लेकर लाशों को लेकर आए, जो गंभीर रूप से घायल थे उनको लेकर आए, कोई हमारे जैसे हम इसका वो क्या बोलते गमछा करते, उसको इसमें बिठा के लाशों को लेके आए। कुल मिलाकर बहुत ही अच्छा सहयोग रहा हमारे कुलियो भाइयों का। और जो भी घायल थे उनको जैसे एम्बुलेंस में रखा गया, तो एम्बुलेंस कम पड़ गई तो उनको ऑटो में भेजा गया। सारे कुलियों ने 100-100, 200 से जितना बना उतना सहयोग किया। अच्छा, क्या आपको क्या लगा कि जो ये हादसा हुआ उसमें कहाँ प्रशासन की कमी थी या लोगों ने इस तरीके से किया, लोगों की वजह से किया हुआ जो भगदड़ मची? प्रशासन की कोई कमी नहीं थी इसमें, लोगों की भगदड़ की वजह से हुआ था सारा का। भगदड़? हाँ जी। तो ऐसा भी था कि भगदड़ अचानक मची या लोग कुछ लोगों की वजह से कि अनुशासन में अनुशासन में भी नहीं थे कुछ लोग, ऐसा लगा? हाँ। आप मौके पे मौजूद थे क्या? हाँ, पहुँचे मैम, हम वो हादसा हो गया उसके बाद में पहुँचे, वो बाहर आए ना लेके लड़की को, तो उसके बाद में हमको पता चला, जब हमको लिए सारे भाई वहाँ गए। मतलब कि ये जो
है कुली भाई जो हमारे साथ हैं वो यहाँ पर जो हमेशा तैनात रहते हैं और लगातार जो यात्री आते हैं उनके सिर पर ज़्यादा बोझा जब होता है तो ये बोझा कम करते हैं और कह सकते हैं कि उनका बोझ उठाते हैं। लेकिन कल इन्होंने एक अलग और उस हादसे के वक्त जब ज़रूरत थी लोगों को और प्रशासन भी जब असहज हो गया था उस भीड़ को देखते हुए, उस हादसे को देखते हुए, तो इन कुली भाइयों ने भी कंधे से कंधा मिला करके सहयोग किया और न सिर्फ जो घायल हो गए थे लोग या जो जिनको ज़रूरत थी, मदद की ज़रूरत थी या भीड़ को काबू करने में भी इन्होंने कंधे से कंधे मिलाकर सहयोग किया। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन शरद बारिक के साथ में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से कोमल शर्मा।